तो फिर तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे ससुराल की तरफ से हो। तुम लोगों को मैं कैसे खा सकता हूँ? हाँ, ससुराल की तरफ से मतलब तुम सब एकदम ठीक समय पर ठीक जगह पर चले आए हो। कल मेरी मीनू के साथ शादी होने वाली है और तुम सब तो उसी के गांव से हो। इसका मतलब तुम लोग लड़की वालों की तरफ से हुए ना। वाह वाह। लेकिन शेर जी, एक शेर के इंसान से शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भला? तुमने सुना है ना कि राजा की बेटी के साथ राजा की ही शादी होती है। हाँ, वो तो सुना है, लेकिन अब क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जमींदार है गांव का प्रधान। मतलब तुम उसे गांव का राजा ही कह सकते हो। इस हिसाब से जमींदार की बेटी की शादी मुझसे ही होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। आपने जो बोला बिल्कुल सही है। आप क्या कभी गलत बोल सकते हैं? तो शादी का सारा इंतजाम हो गया? राजा जी देखिए ना, मैं आ गया हूँ और आपके लिए दूल्हे वाले कपड़े भी ले आया हूँ मैं। ये सियार मेरा पंडित है और यही मेरी शादी के सारे इंतजाम कर रहे हैं। सुबह सुबह हमारी मुलाकात हुई थी, तो आपका शादी का सारा इंतजाम हो गया? वही तो फिर शादी का मंडप कहाँ पर है पंडित जी? मतलब शादी कहाँ पर होगी? दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठेंगे? वो तो मुझे कैसे पता? अरे बाप रे, ये क्या? आप नहीं जानते? जब राजा महाराजाओं की शादी होती है तब दूल्हा दुल्हन की अलग से एक जगह रहती है और वो शादी भी बहुत खास होती है। ओह, ऐसा होता है क्या? अरे वाह, मैं तो ये सब नहीं जानता था। हाँ, वही तो। और आप तो इस जंगल के महान राजा हैं। आपकी तो बात ही कुछ अलग है। तो फिर बैठने के लिए आपको एक अलग सी जगह चाहिए। राजा की बात ही कुछ और होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य की बात है कि तुम आ गई। ये एक पंडित है फिर भी इन्हें कुछ नहीं आता। चलिए जाइए, जाकर दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए सुंदर सा सिंहासन बनाइए। लेकिन मैंने तो कभी भी ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं कैसे बनाऊंगा? अच्छा ठीक है, तुम ये काम बंदर के झुंड को दे दो। नहीं राजा जी, बंदर बहुत ही चंचल होते हैं, उनसे ये काम नहीं होगा। तो फिर कौन करेगा? ऐसी बात है तो जाकर पक्षियों को ये काम दे दो और उनसे कहना साथ में मंडप भी बना दे। महाराज, वो तो गाना गाने में व्यस्त हैं। आप ही ने तो बोला था आप उनसे खास गाना सुनेंगे और वो इतनी धीरे काम करते हैं कि आपकी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। बोलना क्या चाहते हैं आप? क्या मंडप ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाएगी? मुझे लगता है कि मुझे आपको खा जाना चाहिए। गुस्सा मत कीजिए राजा जी, और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज अभी इसी वक्त आपके लिए एक सुंदर सा मंडप तैयार कर देती हूँ। क्या? अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरी शादी कैसे हो पाती। और मैं आई ही इसलिए हूँ ताकि आपकी शादी ना हो सके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये सब बोल क्या रही थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। तुम सबने देखा ना, शेर कितने गुस्से वाला था। तुम्हें लगता है उसे बोलने पर मीनू को छोड़ देगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू करेगी क्या? बस देखते जाओ बंटी भैया, मेरी तरकीब। अकड़म बकड़म मकड़म, मैं हूँ मैजिक दूदू। अरे ये तो गड्ढा है, इससे क्या होगा? देखो ना क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। चलो अब शेर जी और मीनू को यहाँ लेकर आते हैं। रो मत मीनू, रो मत। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर ले जाएंगे। अब तुम चुपचाप खड़ी रहो, ठीक है ना? राजा जी,
ये जगह आपको कैसी लगी बताइए? क्या बात है, क्या बात है। क्या यहाँ पर ही हमारी शादी होगी? बिल्कुल।